आप सभी को मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बिंग पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं कि मल्टीमीटर को हमें कब सीरीज़ में लगाना है, कब पैरेलल में लगाना है। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी बार ये मल्टीमीटर को ख़राब कर लेते हैं। तो चलिए उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कब सीरीज़ में लगाना है, कब पैरेलल में लगाना है। तो इसके लिए हम एक मल्टीमीटर ले लेते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर लेने के बाद एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, 12 वोल्ट का एक बैटरी ले लेते हैं। उसके बाद एक लोड हम ले लेते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल हम एक 12 वोल्ट का जो बल्ब होता है, कोई भी इनकेंडेशन बल्ब, वो ले लेते हैं। मोटर बाइक का या किसी का, सपोज़ ये आपका 36 वाट का है, ठीक है। तो अभी हमें वोल्टेज, सपोज़ मुझे लैम्प के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए और लैम्प कितना करंट ले रहा है वो चाहिए। तो ये दोनों को मल्टीमीटर कैसे लगाए कि हमें वोल्टेज और करंट दिखे। तो सिंपली बाय द वे, ये जो मल्टीमीटर है इसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप ख़रीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत अच्छा मल्टीमीटर है, ये बजट के अंदर आपका जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला एक्यूरेट मल्टीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे 36 वाट है और ये 12 वोल्ट पे चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे करंट निकालने जाए तो सिंपली I इजिकल टू P/V²। सो 36 डिवाइडेड बाई, सॉरी P/V² नहीं, V होगा, सॉरी 3 एम्पियर। तो ये थियोरेटिकली 3 एम्पियर निकल गया, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पर कैसे कनेक्ट करें कि 3 एम्पियर हमें मिले। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो वोल्टेज कैसे में करना है देख लेते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए कॉमन को आपको नेगेटिव वायर के साथ लगाना है, लैंप का लगा दिए। उसके बाद पॉजिटिव जो है उसको आपको लैंप के पॉजिटिव के साथ लगाना है, लगा दिए। तो आपको मीटर पे अभी जो शो करेगा वोल्टेज, मीटर पे आपको सिंपली यहाँ पे वोल्टेज शो करेगा, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट। यहाँ पे मीटर पे आपको 12 वोल्ट शो करेगा। तो मल्टीमीटर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली वोल्टेज तो आपको पता है पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में लगाने पे क्या होता है, ये जो वोल्टमीटर है इसका इंटरनल इम्पीडेंस ओपन सर्किट की तरह काम करता है। मतलब ये दोनों वायर शॉर्ट नहीं होता है, ये आपस में अंदर ओपन होता है। बहुत हाई 10 मेगा ओम इस तरीके से इस मल्टीमीटर का वोल्टेज मोड में इम्पीडेंस, इंटरनल इम्पीडेंस ये होता है। मतलब ये दो वायर को आप जोड़ रहे हैं, मतलब ये दो वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस जो आप मल्टीमीटर लगा रहे हैं ये 10 मेगा ओम के करीब है, उससे भी ज़्यादा, ये इन्फिनिटी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी करंट मल्टीमीटर में नहीं जाएगा उतना, कि मल्टीमीटर आपका बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो पैरेलल में कोई वोल्टेज मोड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी करंट मोड में बात करते हैं, यही पे प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि सभी गलती करते हैं। करंट में बोला कि बैटरी का ये करंट मेजर करो तो वो पैरेलल में लगा देता है, और ये रेड वायर को कहाँ लगाता है, या लैम्प का करंट मेजर करो तो उसको पैरेलल में ये रेड वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये रेड वायर को यहाँ पे लगा के इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये ब्लू वायर और ग्रीन वायर, इसके अंदर एक्चुअली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, तो होना चाहिए 0। तो इसके अंदर एक शंट रेजिस्टेंस होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसका मतलब आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो एक्चुअली आप कुछ नहीं, यहाँ पे दो वायर को जोड़ के यहाँ पे 0.1 ओम इस तरीके से बहुत कम का एक शंट रेजिस्टेंस लगा रहता है, जिससे अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो वोल्टेज से करंट पता करता है। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे इसको करंट चेक करने के लिए हमें पता है इस तरीके से लगाना है, और इसको करंट 10 एम्पियर में सेट करना है।
वो तो सबको पता है, लेकिन इस तरीके से नहीं लगाना है। इस तरीके से लगाने से आप क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा है, मतलब डेड सर्किट कर रहे हैं। ये नहीं करना है, सीरीज़ में लगाना है। सीरीज़ में लगाने का मतलब क्या है कि एमीटर से करंट जाए तो सर्किट में कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने। तो इसके लिए कोई भी एक वायर ओपन कर लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव दिए कैसे कनेक्ट करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। सिंपली जो ये पॉजिटिव एमीटर का पॉजिटिव है उसको जिधर से करंट आ रहा है वहाँ पे लगाइए। करंट यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ पे लगाइए। और एमीटर का नेगेटिव जो है, सिंपली आप जहाँ से करंट, जिधर करंट जाना चाहता है उधर को ले जाइए। मतलब अंदर करंट इधर से घुसा, पॉजिटिव से निकला आई तो इधर घुसा, और कॉमन से निकल के हमें लोड पे ले जाना है। तो यहाँ से आई निकल गया। तो देखिए अभी क्या कोई सर्किट में डिस्टर्बेंस हुआ? पहले भी सर्किट में आई जा रहा था जब ये जुड़ा था, अब भी आई जा रहा है। तो सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, जस्ट एक प्रैक्टिकली बहुत स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप 1 मिली वोल्ट 10 मिली वोल्ट इस तरीके से, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल 12 वोल्ट के आसपास ही आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, बहुत ही कम, 0 वोल्ट के आसपास सपोज पकड़ सकते हैं, बहुत मिली वोल्ट में। उससे ही मल्टीमीटर आपका रीड करता है करंट। तो सिंपली यहाँ पे आप, मेरा कहने का मतलब है आपको इस तरीके से कनेक्शन करना है एमीटर को, सीरीज़ में इस तरीके से कनेक्ट करना है। एमीटर एज ए फ्यूज़, एज ए स्विच की तरह लगाना है। जैसे आप यहाँ पे स्विच लगाना चाहते हैं सीरीज़ में लगाते हैं ना, तो उस तरीके से लगाना है। तो इससे क्या होगा, एमीटर जो शॉर्ट कर रहा है इसके अंदर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, एक शॉर्ट लिंक है जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये शॉर्ट अगर हो जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पैरेलल में जब लगा देते हैं गलती से, किसी भी चीज़ का करंट मेजर करना है उसको पैरेलल में नहीं लगाते हैं, अनलेस वो आपका करंट सोर्स है। बाकी हम लोग नॉर्मल वोल्टेज सोर्स से डील करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में लगा के उसका करंट नहीं मेजर करते, उसमें लोड लगा के, लोड के सीरीज़ में आपको एमीटर लगाना होता है। तो ठीक है, तो आपको सिंपली पता चल गया होगा। अभी इसका जो मल्टीमीटर का लिंक है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह का सैमसंग टैब में आपको पुराने का क्या मतलब कैसा लग रहा है नीचे कमेंट कीजिए। तो इस तरीके का और भी मैं डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। ये जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, और आगे बहुत एडवांस लेवल का एनिमेटेड वीडियो आएगा, उसके लिए रेडी रहें। तो इस तरीके का आपका नया नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी एडवांस वीडियो आने वाला है, उसके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। देखिए इस तरीके का वायरलेस टेस्टर कैसे सर्किट वायरिंग करना है, इस तरीके से कैसे घर के आपको RCC भी टेस्ट करना है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए RCC भी कैसे टेस्ट करना है, घर पे आपका RCC भी है, तो आपको सिंपली टेस्ट करना है। तो क्या करना है, तो देखिए लाइव न्यूट्रल सप्लाई इन पे दे दिया, उसके बाद जो टेस्ट बटन है इस पर दबा के आप टेस्ट कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे आउटपुट में एक वायर लाइन या न्यूट्रल किसी में एक वायर लगा के यहाँ पे एक 100 वाट का बल्ब या 9 वाट का बल्ब भी काफ़ी है, ठीक है, आप 100 वाट का बल्ब यूज़ कर लीजिए। 100 वाट बल्ब लगा के अर्थ पे लगाना है, एक बार यहाँ पे न्यूट्रल पे लगाना है और एक बार यहाँ पे लाइन पे लगाना है। दोनों टाइम आपका ट्रिप होना चाहिए, न्यूट्रल पे हो सकता है नहीं भी हो, इधर लाइन पे आपका ये ऑफ हो जाना चाहिए। क्योंकि हम क्या करें, लाइन से एक 100 वाट का बल्ब लगा के हम लोग सिंपली अर्थ कर रहे थे, इसका मतलब लैम्प जलेगा तो 400 मिली एम्पियर 0.4 एम्पियर लेता है, 400 मिली एम्पियर लेगा। 400 मिली एम्पियर लेगा तो क्या होगा, इस पर करंट अनबैलेंस होगा, लाइन से जितना आ रहा था न्यूट्रल से उतना रिटर्न नहीं होगा। इसके वजह से हमारा ये RCBO रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, या आप यहाँ पे ओवरलोड करेंगे तब भी ये ट्रिप कर जाएगा। तो इस तरीके से ये RCBO काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, 100 लैम्प की मदद से ग्राउंड करके टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके का वीडियो आपको आगे भी देखना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखना है तो इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।